को ऐसे सपोर्ट करेगा और दूसरे वाला आदमी ना इस हेलमेट को आराम से निकालेगा। ठीक है, अनबकल करके और हेलमेट को आराम से निकालना। गर्दन को कभी भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना है। अगर उसकी स्पाइन में इंजरी हुई, क्योंकि हेलमेट का जो पीछे का जो बैक रेस्ट रहता है ना, उससे स्पाइनल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अगर स्पाइन इंजरी इसकी हमारे से और ज़्यादा हो गई तो पेशेंट लाइफ लॉन्ग के लिए प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की उसकी बॉडी काम नहीं करेगी। सेकेंडली, हम लोग पेशेंट को शिफ्ट कैसे करेंगे? जनरली लोग कैसे शिफ्ट करते हैं बताओ? आप लोग बेहोश हो जाते हैं ना, मॉल के अंदर लोग आते हैं, कैसे उठाते हो पेशेंट? आप सीधे जब लाइफ से क्या क्या लेकर आए हैं? पानी वानी है? पानी है, शिफ्ट कैसे दे करते दिया हैं? पानी वानी दे दिया। अगर पेशेंट को गाड़ी में शिफ्ट करना है, कैसे शिफ्ट करेंगे? अगर 2 आदमी है तो ऐसे शिफ्ट करेंगे। ये वाला एरिया कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। वहाँ पे सपोर्ट 100% होगा ही होगा। 3 आदमी की जनरल हमें जरूरत पड़ती है एक आदमी को शिफ्ट करने के लिए। एक मेंटेन करेगा इसी गर्दन और शोल्डर को, दूसरा यहाँ से हिप से और तीसरा वाला पैर से। ठीक है, अगर 2 ही आदमी है तो एक इसके नीचे सर पे हाथ रखेगा, यहाँ से पकड़ेगा, दूसरे वाला यहाँ से और पैरों से और शोल्डर से पकड़ के शिफ्ट करेगा पेशेंट को। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। बीड़ी के बंडल के कागज है ना, उससे पानी भी फोन निकल रहा है। चूड़ा लगाने के लिए वो कितना कभी भी ब्लीडिंग साइड पे ना कुछ भी नहीं लगाना होता है। एक बीमारी है टेटनस, एक है रेबीज। जब तक नहीं हुई तब तक बहुत अच्छा है। अगर हो गई 100% फैटेलिटी है, कोई इलाज नहीं है, खासकर रेबीज का। तो 10 साल पहले किसी कुत्ता काटा है, 10 साल में नहीं हुआ। जिस दिन वो उसके सिम्टम्स आ गए, दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो रेबीज़ वाले पेशेंट को क्योर कर पाएगी। सिर्फ थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा सकती है, उसकी जो सीवियरिटी है उसको थोड़ा कम कर लेगी, लेकिन उसको बचा नहीं पाएंगे हम लोग। सेम टेटनस वाला सीन है। अगर आपको इंजरी हुई है, अवॉइड कीजिए कोई भी कॉन्टामिनेटेड चीज़ इंजर्ड साइड पे लगाने के लिए। गांव में तो ये भी कोई पत्थर लगा दिया, मिट्टी डाल दी, चूना डाल दिया, मत कीजिए। आपके पास कपड़ा है, कपड़ा रखिए, कपड़े से दबा दीजिए। कपड़ा भी नहीं है, डायरेक्ट हाथ से दबा दो और कुछ मत करो। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्लीड है और एक्टिव ब्लीड हो रहा है और वो पूरा ही कॉन्टामिनेटेड है, तो सबसे पहले तो बेस्ट है कि आपके पास में अगर कुछ भी नहीं, अगर पानी है ना, तो पानी से उसको क्लीन कर दीजिए। साफ पानी, जो पीने वाला जो पानी होता है, आप उसको उस एरिया को क्लीन कर दो और उसको वापस उसको कवर कर दो। ऐसा नहीं है कि आप अगर 5-10 मिनट में एंटीसेप्टिक कुछ नहीं लगाएंगे तो कॉन्टामिनेशन हो जाएगा। हॉस्पिटल जाने के बाद हम लोग संभाल लेंगे। आप बस उसको साफ़ करके ब्लीडर को रोक दीजिए, आगे हॉस्पिटल वाले मैनेज कर लेते हैं। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ से पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत टाइम लगने वाला है और एरिया बहुत, जैसे कि स्किन पूरी उधड़ गई है, उस जगह को क्लीन करने के लिए अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी जो अपना रहता है बिल्कुल कॉन्सनट्रेटेड यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ड्राई करती है। तो आप उसको कॉटन के अंदर थोड़ा बहुत लेके हल्का बहुत क्लीन कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ पानी से क्लीन कर दीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट करता है। हाँ, पानी सबसे सही है। हुआ रहेगा मिर्गी का, पता है ना कैसे पता चलेगा? पेशेंट में जर्की मूवमेंट्स रहेंगे, पेशेंट की आंखें ऊपर की तरफ घूम जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले देखना उसका हल्का सा मुंह खोल के कि ब्लीड तो नहीं हो रहा है। नाक से मुंह से अगर ब्लीड हो रहा है तो मतलब ये वो खून जाएगा तो गर्दन गले में और सांस वाले नली को रोकेगा। ऐसे पेशेंट को पकड़ना है, यहाँ से घुमाना है और ऐसे ले लेना है। अगर इतना भी और भी अच्छे से अगर कोई हो साथ में तो इस हाथ को लेना है यहाँ पे। ठीक है, इस पैर को लेके जाओगे पीछे, इस पैर को मोड़ोगे, इस पैर को लेके आओगे यहाँ पे ऐसे, जितना बाहर तक ला सकते हो ला लो। इस हाथ को ज़मीन पे एज इट इज़ रख दो या यहाँ पे रख दो। अब ये पेशेंट गिरेगा नहीं, ठीक है, और जितना भी मुंह के अंदर खून या स्लाइवा रहेगा वो पूरा निकलता रहेगा, चौक नहीं होगा। अब एक चीज़ और करनी है, उसको यहाँ से पकड़ के रखना है और यहाँ से पकड़ के रखना है। सीजर वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उनका कंधा उतरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। झटके में उनका कंधा अपने आप उतर जाता है, तो उस टाइम पे उनको यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से पकड़ के रखना है और कुछ भी नहीं करना। एरिया क्लीन कर रखते हैं, वो आने दो जुबानी बिक जाती है। हाँ, अगर कट गया है कट जाने दो। मुंह के अंदर हाथ नहीं देना, उंगली नहीं देनी, चम्मच नहीं देना, पेन नहीं देना, कुछ नहीं देना है।
ठीक है, कुछ भी नहीं करना, उसे पानी पिलाना है, ना उसे उठा के बिठाना है, ना उसके पैर रगड़ने हैं, ना जूते उतारने, कुछ काम नहीं करता है। जूते सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि उतार दोगे तो बॉडी का कोर टेम्परेचर थोड़ा सही हो जाता है। तो जब बॉडी शेक करती है तो बॉडी का इंटरनल कोर टेम्परेचर बढ़ता है, इतना होता है। रब कभी नहीं करना है, उससे आप बॉडी का और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। एरिया क्लीन कर दोगे, अगर किसी के पास न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर से हवा कर दो, दैट्स इट। 2 मिनट 5 मिनट में पेशेंट सीजर बंद हो जाएंगे, पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। उस टाइम पे पेशेंट को अगर आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल भेजना है तो हॉस्पिटल भेज दो। बहुत सारे बाद उससे पूछ लो, भाई आपको दौरे तो नहीं आते थे, बेटर है कि ऊपर उससे हॉस्पिटल भेज दो। आगे उसकी इच्छा है कि वो जाना चाहिए ना जाना चाहिए। तो उस समय ठंडा पानी कारीगर होगा, अगर चोट की वजह से तो वो नहीं करेगी। नहीं, कुछ भी हो, नाक तो दबाना ही दबाना है, पिंच नाक करना ही करना है। डॉक्टर साहब कई बार बच्चे जो है सिक्के उसका निकल देते हैं पेन में, तो उस केस में क्या करें? आप पता लगा होगा यहाँ अलग सिक्का निकल गया, अगर सिक्का ऐसे गया है, ऐसे जाके सांस की नली में उठे, वो हमें नहीं पता लगे। हाँ, ये वो आपको हमारे बच्चे को देख के बच्चों पता चल जाएगा। बहुत अगर सिक्का ऐसे अटका हुआ है तो मतलब आपके पास में टाइम है, अभी बच्चे को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, तो आप उसको आराम से जाके हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। अगर सिक्का ऐसे अटक गया है तब तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होने वाला है। उसे समझ नहीं हुआ है वो, उसके लिए आप हेलमिच मैनोवर होता है, जैसे कि लोगों को खाना खाते टाइम जो अटक जाता है, पार्शियल में नहीं करना, जैसे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होना उसी में करना है। वो कैसे करना है? ये पीछे जाना है, ये हाथ ऐसे करना है, इस जगह पे रखना है और ऐसे दबाना है, इधर झटके से ऊपर उठाना है। यहाँ पे जब ये प्रेशर से ये वाला हिस्सा मेरा जब दबेगा ना, तो एक हेलमिच मैनोवर है जिसमें बॉडी को रिफ्लेक्स करेगी, हिचकी की तरह वो बाहर निकाल देगा। हिचकी आती है, ऐसे करें तो हिचकी से आएगी, तो वो जो थोड़ा बहुत प्रेशर मार के वो नीचे आता है, ये हिस्सा दबा, ये हिस्सा दबा। जैसे कभी स्पेशल बच्चे मुंह में कुछ ले लें यहाँ पे एकदम टाइट तो दबा के उसको एकदम से उठाना है, जर्क के साथ में वो निकल जाएगा। ये स्पेशल बच्चे भी कभी बीट्स वीट्स ले लेते तो ऐसे ही कर सकते हैं। कोई स्पेशल बच्चा जैसे बीट्स है, कुछ ले लिया तो ऐसी टेक्निक। मैम अगर वो बिल्कुल कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, अच्छा तो तब करना है। अच्छा अगर उसने कुछ ले लिया और दिक्कत नहीं है तो नहीं। आप चुपचाप हॉस्पिटल लेके चले जाओ। अच्छा अगर बच्चे ने बैटरी निकल ली है तो उसमें बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। जो घड़ी के अंदर जो सेल चलता है ना, हाँ या खिलौने के अंदर जो गोल वाली बैटरी डलती है, अगर वो निकल ली है तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके जाना होता है, क्योंकि वो इरोजन करता है, वो पूरे म्यूकोजा को ना छीलते हुए पूरे टनल बना देगा जहाँ तक उसका कांटेक्ट आता जाएगा म्यूकोजा के साथ। बच्चे को कुछ भी देना नहीं है। अगर बच्चा बेहोश हुआ है, सीजर में नहीं है, दौरे की वजह से नहीं है, तो बच्चे को मुंह से कुछ भी नहीं देना है जिन्होंने से होश में ना आ जाए। आप गीला हाथ करके उसके चेहरे पे कर सकते हैं। अगर वो गर्मी की वजह से हुआ है, बॉडी का कोर टेम्परेचर देख सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो स्पंजिंग कर सकते हैं चेहरे पे, पैरों पे, बॉडी के ऊपर। गर्मियों में बच्चे जनरली बेहोश होते हैं जी। उस टाइम पे ये कर सकते हैं। अगर बच्चा बिना कुछ खाए पिए और तब बेहोश हो गया तो ब्लड शुगर सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड शुगर। अगर कोई बच्चा बेहोश हो रहा है, बड़ा आदमी बेहोश हो रहा है, अगर आपके पास ब्लड शुगर है ना तो ब्लड शुगर जरूर कीजिए। दीदी जनरली लोअर ब्लड शुगर के अंदर पेशेंट बेहोश हो जाएगा। लेस देन 40-50 आते ही आदमी बेहोश हो जाएगा। और अगर ब्लड शुगर इतना आ रहा है, पेशेंट को होश में लाइए, बात करके हिला डुला के, और उसको शुगर सिरप उसको दे दीजिए। नहीं है चॉकलेट दे दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, जो भी आपके पास है जिसमें शुगर है आप उसको दे दो, पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगी। जैसे बीपी की वजह से उसकी दीवार देखा हुई मेरी मतलब खून बहुत ज़्यादा, वो हाइपर टेंशन वाले केस में होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है। अगर किसी को नाक से ब्लीड हो रही है, नक्सीरे जिसको बोलते हैं, मुँह से नहीं होती है कभी भी, नाक का ब्लड ही मुंह में जा रहा है जिसकी वजह से मुंह से आ रही है, जो भी है। उस केस में कुछ लोग करते हैं कि वो बच्चे को लिटा देते हैं, आदमी को लिटा देते, कभी नहीं लिटाना होता। टेबल पे बिठाना है, टेबल पे बिठाना है, ऐसे नाक को दबाओ, नाक को पूरा ऐसे ऐसे नहीं दबाना है, पूरा ऐसे दबाना है टाइट, मुंह खोल लेना है और ऐसे उठ के झुक के बैठ जाना है, बस इतना करना है। जहाँ से नाक से ब्लीड होता है वो बिल्कुल नाक की टिप पे होती है वो वेसल्स जो ब्लीड कराती है, फिर सक्सेस कराती है, वो अपने आप 5 मिनट में अपने आप बंद हो जाएगी। इनकेस अगर किसी का बंद नहीं होता, इसी पोजीशन में उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, फिर हम लोग उसका पैकिंग कर देंगे। ठंडा पानी भी कई लोग ऐसे हैं, ठंडा पानी भी अगर डाल दोगे तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, हमें ब्लीडिंग रुक लेके गए थे, जाएगी। हॉस्पिटल लेके गए थे, तो बिल्कुल पूरी की तरह, हाँ। और फिर इकट्ठे होके फिर एक नी के ऊपर ले बैठना है और फिर उस पेशेंट को उठाना है। ऐसी सिचुएशन अपने साथ बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रहती है,
उसके लिए जो एनडीआरएफ की टीम है वो उनको पता रहता है कैसे, वो वेल ट्रेंड है उस चीज़ के लिए। और किसी हमारे तक आ जाती है तो हम उस चमड़े को वापस करके सुचरी कर देते हैं। उसमें क्या करना होता है कि आपको साफ़ कर दीजिए, उसके ऊपर रुमाल डाल दीजिए और उसको गीला कर दीजिए। जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचेगा वो स्किन ड्राई नहीं होगी तो वो ज़िंदा रहेगी तो हम लोग उसको वापस सुचर कर पाएंगे एज टू एज।